Hello students, welcome back to our channel. Next question number 5, class 10th. Question is, find the value of k for which system of linear equation x plus 2y is equal to 3 and 5x plus ky plus 7 is equal to 0 is inconsistent. Find the value of k. ये आपको एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स में भी मिल सकता है या एमसीक्यू में भी मिल सकता है. दोनों केसेस में आपको ये कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखते हैं. यहाँ मैंने दो मेथड आपको यहाँ जैसे कि आपको शो हो रहा होगा. एक तो यूनिवर्सल मेथड जो कि फुल मेथड है आपका, कॉन्सेप्ट फुल मेथड, और एक शॉर्ट मेथड जो कि आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एमसीक्यू मिलता है तो. ठीक है, अगर फुल मेथड होगा तो आप विद इन 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर लोगे अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो. और अदरवाइज़ अगर आपको प्रैक्टिस और अच्छी है और आपको एग्जाम में थोड़ा और जल्दी करना है तो आप शॉर्ट मेथड यानी कि कॉन्सेप्ट मेथड से कर सकते हो विद इन 10 और 20 सेकंड. ये डिपेंड करता है आपका, हो सकता है आप और जल्दी कर लें. तो इससे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3. और ये पूरा चैप्टर जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड है आपका. अगर वो प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से क्लियर होंगी ना तो क्वेश्चन आप सारे कर लोगे. तो कोई यही मिस्टेक होती है जो हम लोग कर देते हैं कि हम लोग सोचते हैं नहीं प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन आप बिना प्रॉपर्टी के करोगे तो आपका वैसे ही स्टेप मार्किंग में मार्क्स चले जाएंगे आपके. तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले ही रेडी करके रखी है. प्रॉपर्टीज़ क्या है आपकी, ये प्रॉपर्टीज़ है एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिल जाएगी. ठीक है, देखो जो भी आप पढ़ो ना ऑथेंटिक आप पढ़ो तो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना, फिर उसके बाद साइड बुक से देखना. आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या जो भी आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हो. ठीक है, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी करना है, देन उसके बाद साइड बुक. अब तो वैसे टाइम ही कम बचा हुआ है तो आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, फॉर्मूले अच्छे से. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ कंडीशंस क्या है वो समझ लीजिए. कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी या सॉल्वेबिलिटी, यानी कि आप जब सॉल्व करते हो तो वहाँ कुछ कंडीशन क्या होती है. कभी कभी लैंग्वेज में सॉल्वेबिलिटी भी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है. तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है इफ़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री जो है आपकी वो 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये भी आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन है. इसमें दो वेरिएबल हैं x एंड y. ठीक है, अगर दो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन दी है तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन आपकी बनती है सॉल्यूशन के फाइंड करने के अकॉर्डिंग. पहली कंडीशन आपकी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. अगर a1/a2 यानी कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं वो उन दोनों का रेशो इक्वल नहीं है तो उस समय उसका जो सॉल्यूशन होता है यानी कि सिस्टम जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है. कंसिस्टेंट का मतलब आपका वहाँ लाइंस जो होंगी वो आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी और साथ ही साथ सॉल्यूशन आपका एक होगा. ये कंसिस्टेंट अलग देखो, दो कंसिस्टेंट है यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँ. ये कंसिस्टेंट तब है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है. क्लियर, ये कंसिस्टेंट, ये देखो ये तो नॉर्मली इन लोगों स्टूडेंट्स को याद हो जाती है कि सही ये कट हो रहा है यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग में हमेशा एक ही सॉल्यूशन आता है और सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगा. ठीक है, सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, इतना तो सबको पता ही होता है. ठीक है, वैसी चीज़ होती है. तो सेम एज इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. अगर ये सारे रेशियो आपके इक्वल है, इन तीनों का रेशियो इक्वल है तो इनकी जो लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी आपकी इनफाइनाइट कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी आपकी. और सॉल्यूशंस आपका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं. और सॉल्यूशन कैसा होगा आपका कंसिस्टेंट होगा. देखो अगेन कंसिस्टेंट यहाँ भी, कंसिस्टेंट यहाँ पर भी. अगर दोनों इक्वल नहीं है यानी कि नॉट इक्वल है यानी कि इंटरसेक्टिंग कटिंग का साइन आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग होगा. और इंटरसेक्टिंग में हमेशा एक सॉल्यूशन मिलता है. यानी कि अगर आप ग्राफ पर ऐसे बनाते हो और क्रॉस लगा हुआ इस तरीके से तो जो आपका इंटरसेक्टिंग के अकॉर्डिंग पॉइंट होगा तो वहाँ एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, एक्स की एक वाई की एक, यानी कि वो एक आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा वन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, और कंसिस्टेंट सेकंड वाला कब होता है जब कोइंसिडेंट होता है. अभी देखो मैं अभी कोइंसिडेंट को भी क्लियर करूँगा. कोइंसिडेंट का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है तो वो कंसिस्टेंट होगा, लाइन कोइंसिडेंट्स होंगी और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा. और थर्ड पॉइंट होता है आपका इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. इस केस में आपका हमेशा आपकी लाइन्स जो होंगी वो पैरेलल होगी और कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आपने क्लास में भी सुना होगा, मैंने बहुत बार बोला भी है, ये जो है आपकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक इससे और एक इससे, मोस्टली वैसे थर्ड वाली से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन बाकी की फर्स्ट एंड सेकंड से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मोस्टली इस वाली थर्ड वाली से पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि यहाँ भी इक्वल आ रहा है, यहाँ भी इक्वल आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा तो स्टूडेंट जनरली सेकंड वाली को प्रेफर करते हैं तो वहाँ गलत हो जाता है. तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया. ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए. अगर आपको लर्न नहीं है तो एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए.
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लर्न हो जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर दूँ। कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस में क्या डिफरेंट होता है? कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन दोनों के बीच में आपको पता होना चाहिए, हालांकि ग्राफ नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो कोइंसिडेंट का मीनिंग होता है अगर एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन भी आपकी पास हो रही है, उस कंडीशन में वो कोइंसिडेंट होता है। आपकी एक लाइन आपने ड्रॉ की थी मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग, और दूसरी लाइन भी उसी लाइन के ऊपर से पास हो रही है, तो यानी कि वो कोइंसिडेंट्स लाइंस होती हैं आपकी। लेकिन पैरेलल लाइंस का मतलब होता है दो लाइन आपकी आपस में पैरेलल होती है। कोइंसिडेंट को आप पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते हैं, हालांकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन पैरेलल लाइन जो होती हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं। अलग अलग लाइन्स होती हैं। कोइंसिडेंट पर एक ही लाइन पर मतलब एक ही डायरेक्शन में दो लाइनें होती हैं आपकी। एक ही डायरेक्शन का मतलब अगर ये यहाँ लाइन है तो सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर होती हुई जाएगी, वो कोइंसिडेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन ये है पूरा, ठीक है, क्वेश्चन शो हो गया अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि मुझे वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, तो क्योंकि सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मेरा सिस्टम जो है वो कैसा कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो C1/C2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 के, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। ठीक है, इसी के साथ आपने साथ के साथ कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग A1 A2 B1 B2। जिसकी हमें ज़रूरत है सिर्फ वो कंपेयर करना है, इज नॉट इक्वल टू वाला हमें कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। ठीक है, A1 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, A2 की वैल्यू आपकी 5 हो गई, B1 की वैल्यू 2 हो गई, B2 की वैल्यू K हो गई। अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने से कोई मतलब नहीं है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। क्योंकि मुझे K की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिर्फ मैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के इक्वल रखूंगा, क्योंकि इक्वल का साइन होगा तभी आप वैल्यू फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने वैल्यू पुट की 1/5 इज इक्वल टू 2/K। मुझे K की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा ली। क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन हमेशा ऊपर की ओर होता है, क्लास 6 7 8 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। K इंटू 1 विच इज K, 5 2 10, यानी कि K की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ये तो हो गया एक एज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मेथड, अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो। ठीक है, अभी आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आती है, बट आपको एग्जाम में MCQ में करना, डिटेल में नहीं करना, तो कोई बात नहीं, आपको पता है ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है यानी, अब देखिए, अब शॉर्ट मेथड से हम कैसे करेंगे इसे। अगर हमने जैसे कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से क्लियर है हमको, क्या गई इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है। ठीक है, C1/C2 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपका ये पता है ये दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो मैंने आपको बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो A1/A2 यानी कि रेशियो A1 का और A2 का रेशियो चेक करो, B1 और B2 का रेशियो चेक करो। अगर मैं A1 और A2 का रेशियो चेक करता हूँ, ये A1 है आपका, ये A2 होगा, यानी कि A1 की वैल्यू यहाँ 1 है और A2 की वैल्यू यहाँ क्या है? 5 है आपकी, यानी कि 1 5। ये कितने टाइम है? 1 का कितने टाइम है? ये 5 टाइम्स है आपका। तो 2 का कितने टाइम आपका होगा? 2 का भी 5 टाइम होगा, जो कि क्या होगा आपका? 10 हो जाएगा। क्लियर? इसे आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब तक के लिए थैंक यू क्लास। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आप चेक कीजिएगा।